हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम लेकर आए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप 6 का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे निश्चित दूरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, फिर समझेंगे उसकी ट्रिक क्या होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले जो उसकी यात्रा थी उसी यात्रा को अब उसको अलग समय में तय करना है। आपसे नई चाल पूछी है, यानी कि दूरी वही है, यात्रा वही सेम दूरी की कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इनको निश्चित दूरी वाले प्रश्न। तो देखिए जनरली इनको लोग कैसे करते हैं कि चाल समय दूरी में फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको यहाँ पर चाल निकालनी है, तो चाल यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसमें चाल तो निकालनी है, समय आपको दिया है टी की वैल्यू, और डी आपके पास यहां पर नहीं है। तो जब तक डी आपको यानी कि दूरी आपको यात्रा की नहीं मिलेगी, आप आंसर चाल नहीं निकाल सकते। तो यहां पर दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणित समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब चाल और समय यहां पर कौन सी रखोगे, ये पहले वाली। तो चाल की जगह आप 56 रखोगे और समय की जगह यहाँ 5 घंटे रखोगे, तो आपको यात्रा की दूरी मिल जाएगी। और दूरी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखोगे, क्योंकि फॉर्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन जब आप यहाँ रखोगे तो दूरी आप जो आपने ज्ञात की है वो रखेंगे, समय 7 घंटे रखेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा चाल। लेकिन इस प्रोसीजर में दोस्त लगता है समय, क्योंकि आपने दूरी आपको निकालनी है और ये वो चीज आप निकाल रहे हो जो यहाँ पूछी ही नहीं गई है। तो सवाल में जो चीज नहीं पूछी गई है उसको निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हम इसको करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे कि डिस्टेंस तो दोनों केसों में सेम है, दूरी जो है, निश्चित दूरी है, वही यात्रा वो बार बार तय कर रहा है अलग अलग समय में। तो चूंकि दूरी का फॉर्मूला बनता है चाल गुणित समय, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हुआ, पहला केस है जब 56 की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो ये पहला केस है। और दूसरा केस है 7 घंटे में तय करना है किस चाल से। तो पहले केस को हम मान लेते हैं 1 करके, S1 और T1, S1 इंटू T1 दूरी निकल आएगी। और दूसरे केस में हम मान लेते हैं S2 इंटू T2, ऐसे भी दूरी निकलेगी और दूरी दोनों से सेम निकलेगी क्योंकि दूरी निश्चित है इसीलिए। अब यहां पर S1 की वैल्यू क्या है, ये है S1, है ना, फर्स्ट स्पीड, और ये है T1 फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। और सेकंड S2 की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, चाल क्या होगी। और T2 यहां पर आपको दिया गया है 7 घंटे। तो सारी वैल्यू जो है आपको सवाल में दी गई हैं, एक वैल्यू आपको पूछी गई है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यही हो जाती है यहां पर आपकी सवाल की ट्रिक, ठीक है ना। इसमें आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होगा। देखिए कैसे वैल्यू रखी है, सबसे पहले S1 की 56, T1 की 5, है ना। यूनिट आपको चेक करना है, अगर ये 56 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय घंटे में होना चाहिए, अगर मिनट में है तो आप 60 का भाग देकर उसको घंटे में चेंज कर लेंगे। और S2 की वैल्यू आपको निकालनी है, T2 की वैल्यू यहां पर आप रखेंगे 7 घंटे। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 का भाग जाएगा 56 में, 7 2 56, और 8 का 5 में गुणा हो जाएगा, 8 5 40, ठीक है ना। S2 की वैल्यू आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी चाल क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेथड बिल्कुल आसान हो गया, केवल एक सिंगल स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या हमने इस सवाल में दूरी निकाली, नहीं, यहां पर आपको दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रीवियस तरीके से करते हैं तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका समय अतिरिक्त खराब होगा। तो आप ये तरीका याद रखिए, है वही फॉर्मूले, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, एक बस निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए बस की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सवाल में भी दिया है निश्चित दूरी है, और यहाँ भी लिखा है उसी दूरी को। तो निश्चित दूरी का सवाल हो गया, करने का तरीका है S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। तो S1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आप 42 किलोमीटर प्रति घंटे, T1 रखेंगे 8 घंटे सॉरी समय है, और S2 आपको निकालना है यहाँ पर S2 की वैल्यू, और T2 हो जाएगा यहाँ पर 6 घंटे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 से 42 कट जाएगा 7 बार, और 8 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर S2 की वैल्यू आ गई, यानी कि दूसरी चाल आ गई। लेकिन 56 यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कितनी वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि कितनी करनी होगी, पहले 42 थी, अब 56 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 42 आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो ये हो गया आंसर, न कि 56। तो अक्सर एग्जाम में लोग गलती कर देते हैं जल्दबाजी में,
सॉल्व करते हैं। H2 की वैल्यू 56 आई, ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक कर देते हैं। तो आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपसे हो सकता है चाल पूछी जाए, हो सकता है वृद्धि या कमी भी पूछी जाए, तो वो आप ध्यान से उसको टिक कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर करें और वीडियो को साथ ही साथ कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।